महान स्थान है। यहाँ पे मैं कुछ लाइनों को आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगी और जो मुझसे गलतियां हो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। बाबा मुक्तानंद जी कहते हैं कि सिद्ध योग में अपने मन को एकाग्र करना और अपने इष्ट गुरुदेव को पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान में उतारना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। परम गुरु ने अंतर शक्ति जगाई, मंत्र बताया, आसन सिखाया। अब शांति से सूर्योदय से पूर्व उठ करके ध्यान करो और पूर्व दिशा की ओर मुख करके या जो भी दिशा है उसको आप भगवान का समझ करके शांत होकर के आसन पर बैठ जाओ। याद करो उस परमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति को, याद करो मंत्र को। यहाँ पे इस लाइन को मैं थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि परमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति से बाबा का मतलब है उस दिव्य शक्ति से जो साधक पर कृपा और अनुग्रह दोनों की करती है। और याद करो मंत्र को का मतलब है कि केवल पूजा या ध्यान के समय ही नहीं बल्कि बार बार उसी शक्ति और मंत्र को अपने चित्त में धारण कर लेना है। यही निरंतर स्मरण ध्यान साधना को और गहरा बना देगा। अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए प्राण के साथ मंत्र को जोड़ करके जप करो। चित्त को मंत्रमय बनाओ। मन यदि इधर उधर दौड़ने लगे तो उसे लौटा करके ध्यान में वापस लगा दो। बाबा यहाँ पे एक और प्रक्रिया बताने के लिए कहते हैं कि मैं तुमको एक और प्रक्रिया बताऊं, सुनो। पतंजलि ऋषि का एक सूत्र है, वीतराग विषयम व चितम, यानी ऐसे व्यक्ति पर चित्त को केंद्रित करो जो राग और आसक्ति के परे चला गया हो। यहाँ पे बाबा का मतलब है राज और आसक्ति से कि जिसका मन सुख सुविधाओं में, पसंद नापसंद में, मोह और सांसारिक आकर्षण से अब बंधा हुआ नहीं है। जैसे कि हम सेशन में मैम को सुनते हैं, मैम ने कई बार एक शब्द दोहराया है कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे यहाँ बांध के रख सके। यही सेम चीज बाबा भी यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का ध्यान अपने चित्त में करो जो इन सब चीजों से आगे निकल चुके हो। अपने चित्त को अपने प्यारे गुरु के ध्यान में लगाओ। यह सिद्ध योग या कुंडलिनी महायोग का प्राण है। ध्यान योग का रहस्य भी यही है। और अगर हमें अपनी आत्मा का लाभ प्राप्त करना है तो उसकी गुरु पूंजी भी यही प्रक्रिया है। मानव जिस का ध्यान करता है उसके अनुरूप बनता चला जाता है। जिस वस्तु को वह हृदय में प्रेम से धारण करता है उसी वस्तु सा वो बन जाता है। सिद्ध गुरुजनों का ध्यान तो बहुत ही सरल है, क्योंकि एक तो हम लोग श्री गुरु के नख से लेकर के शिखा तक पूर्ण रूप से परिचित होते हैं। हम अपने प्यारे गुरु से बार बार मिल चुके होते हैं, उनके साथ घूम चुके होते हैं, उनसे अनेक विधि विधानों को भी सुन चुके होते हैं। कुछ मस्ती भरी यौगिक क्रियाएं, उच्च तत्व ज्ञान की बातें, नाना विधि और विचित्र साधनों का ज्ञान, अनेकानेक संत महात्माओं के चरित्र भी हम अपने श्री गुरु से श्रवण करते रहते हैं। यह सब जो भी हमारी मानसिक क्षेत्र की सृष्टि में है वह पूरा स्मरण करने या कभी कभी स्मरण ना करने पर भी हमारे सामने आ जाता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इस लाइन को भी आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि बाबा जो बोल रहे हैं कि यह सब जो भी हमारी मानसिक क्षेत्र की सृष्टि में है वह पूरा स्मरण करने या कभी कभी स्मरण ना करने पे भी हमारे सामने आ जाता है। इसका मतलब है कि मानसिक क्षेत्र की दृष्टि मतलब हमारे भीतर जो बने हुए विचार है या यादें और जो संस्कार हैं वो सब हमारे मानसिक क्षेत्र की सृष्टि में आते हैं। तो हमारे मन में जो भी विचार, भावनाएं, स्मृतियां या मानसिक चित्र मौजूद है वो उनको कभी हम जानबूझ करके याद करते हैं और कभी वो खुद ब खुद हमारे सामने आ जाते हैं। और फिर इसके आगे बाबा ने बोला कि यह सभी का अनुभव है कि एक बार एक नवयुवक मेरे पास आया और बोला, बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा समाधान कीजिए। बात यह है कि एक युवती से प्रेम हो गया
हमने परस्पर एक दूसरे को पसंद किया और विवाह करने का निश्चय कर लिया। परंतु शादी के बाद ठहरते ठहरते बिगड़ गई। उस लड़की ने इसी बीच किसी और को पसंद कर लिया और उससे शादी कर ली। इस कारण से बाबा जी मैं बहुत कष्ट में हूँ। अपनी वेदना मुझसे सही नहीं जाती। अब बाबा ने कहा कि अरे, इसमें शोक की क्या बात है, तुम भी कोई दूसरी लड़की देख लो और उससे शादी कर लो। जब वो लड़का बोला, यह तो ठीक है, परंतु वह लड़की मेरे मन में इतनी बैठ गई है कि निकालने के लाख प्रयास करने पर भी वह नहीं निकलती। बाबा ने पूछा, तुम उसको याद ही क्यों करते हो? उस लड़के ने जवाब दिया, याद मैं थोड़े ही करता हूँ, स्वयं ही उसका स्मरण चित्त में आ जाता है। अपने आप ही उसकी मूर्ति मेरे आंखों के सामने घूमने लग जाती है। बाबा को यहाँ पे बहुत विस्मय हुआ और यही बात वो हमें इस कहानी के जरिए समझाना चाहते हैं कि उस लड़की का विधि विधान से उस लड़के ने कभी दीर्घकाल तक अनुष्ठान नहीं किया था। प्रत्येक अंग के बीज मंत्र को लेकर उसका ध्यान नहीं किया था। यहाँ पे बाबा लड़की के बारे में कह रहे हैं कि उस लड़के ने कभी इस लड़की को लेकर के उसका कभी मंत्रोच्चार करके उसका कोई अनुष्ठान नहीं किया, जैसे हम अपने देवी देवताओं का अनुष्ठान करते हैं, वैसा कुछ नहीं किया था। ना ही उसके अंगे के बीज मंत्रों को लेकर के उसका कभी ध्यान किया था, ना ही किसी उच्च स्तर के सिद्ध महात्मा से उस लड़की के नाम का कोई मंत्र लिया था। फिर भी उसका चित्र युवक के मन से नहीं निकलता और निकालने का उपाय पूछने के लिए उसको बाबा जी के पास आना पड़ रहा है। बाबा इसको कहते हैं कि देखो ये संगति का परिणाम कैसा है कि वो चाह कर भी वो उस चीज को नहीं छोड़ पा रहा है। जब हम किसी को प्रेम से हृदय में बिठाते हैं तब वो निकालने से भी नहीं निकलता। मन से निकल जाओ ऐसा कहने पर भी वो नहीं जाता। प्रेम युक्त ध्यान का एक ऐसा फल होता है, तो फिर तुम अपने गुरुदेव को इसी भांति अपने प्रेम से क्यों नहीं ध्याते हो? उनके एक ही भाव तुम्हारे अंतःकरण मतलब हृदय में प्रवेश करने से वो मूर्ति बनकर वहां बैठ जाएंगे, फिर निकालने से भी वो बाहर नहीं निकलेंगे। जगत के सारे सांसारिक जन यही गीत रात दिन गाते हैं, बाबा जी मैं ध्यान में बैठने का प्रयास करता हूँ और बैठते ही वही संसार की बातें सामने आ जाती हैं। वही ऑफिस, वही फैक्ट्री, वही बाल बच्चे। अभी क्या करूं, बहुत परेशान होता हूँ, ध्यान मेरा लगता ही नहीं। बाबा ने कहा कि अरे ध्यान तो तुम्हारा अच्छा लगता है, तुम्हारे ऑफिस का अंतर में स्फुरण होना ध्यान ही तो है। यहाँ पे स्फुरण का मतलब होता है कोई चीज ब्लूम करना हमारे हमारे हार्ट में या चित्त में, कोई चीज किसी चीज का विकास होना या उसको उसकी अनुभूति होना, उसको स्फुरण कहते हैं। जैसे बाबा आगे कहते हैं कि कारखाने का स्फुरण होना ध्यान का ही एक भाग है। ध्यान में तुमको अपने बाल बच्चों के भी दर्शन होते हैं। क्या तुमको अपनी साधना का फल पाकर भी समाधान नहीं मिल रहा? तुमने व्यवहारिक जीवन में जो प्यार से साधना की, जिन जिन चीजों को गले लगा करके उनसे प्रेम किया, जिस जिस चीज का चिंतन किया, वह सब तुमको अपना फल दे रहे हैं। कभी कारखाने के दर्शन, कभी ऑफिस के दर्शन, कभी बाल बच्चों के दर्शन होते रहने पर भी तुम इसे ध्यान नहीं समझते। देखो भैया, हमारी ऐसी ही गति है। ये जो हमारी ऐसी ही गति है, बाबा का यहाँ पे बहुत गूढ़ रहस्य है बाबा का इससे, कि जब साधक अपने गुरु या इष्ट देव का ध्यान करता है और ध्यान करते करते वो अपने गुरु में, उनके स्वरूप में इतना डूब जाता है कि गुरु उसको अपने अंदर ही जीवंत लगने लग जाता है। क्या मतलब दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा इस बात को यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि ध्यान इस तरह का हमें करना है जिसमें हमारे आपस का भेद खत्म हो जाता है, यही ध्यान। लेकिन इसके आगे उन्होंने एक गहरी अवस्था भी बताई है जिसका मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूंगी। बाबा आगे कहते हैं कि सदगुरु नित्यानंद का मैंने ध्यान किया, साधना के अंगों से प्रेम किया, हमने सदगुरु के चरणों को गले लगा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अब वह साधन बार बार हृदय में अपने आप ही स्फुरित होता रहता है।
मतलब हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप से बाबा का चिंतन मेरे हृदय में चलता रहता है। उनको ना सोचते हुए भी गुरुदेव गुरुदेव ऐसा जाप अंतर में उठता रहता है। अंग प्रत्यंग में भी श्री गुरु उमड़ने लगते हैं। स्वप्न में भी वे ही दिखते हैं, उनका ही साक्षात्कार होता है। जिस विषय का हम चिंतन करते हैं उसका हृदय में स्फुरण होना ही ध्यान है। जब उस स्फुरना के स्फुरते स्फुरते उसकी भी विस्मृति हो जाती है, तब वो उच्च स्तर का ध्यान होता है। जैसे कि हमने आगे भी ये शब्द पढ़े हैं बाबा जी से कि जैसे जब हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते गुरु के स्वरूप में इतना डूब जाना कि गुरु उसको अपने अंदर ही जीवित प्रतीत होने लगे, तो यह स्फुरना कहलाता है। लेकिन इसके आगे एक और गहरी अवस्था बाबा ने बताई है कि जब उस ध्यान जब वो ध्यान भी इतना गहरा हो जाए कि धीरे धीरे साधक ये भी भूल जाए कि वो ध्यान कर रहा है और किसका कर रहा है, तब ध्यान और ध्यान करने वाले का भेद मिटने लग जाता है। यही उच्च स्तरीय अवस्था ध्यान की बताई है बाबा ने। इसीलिए शास्त्र हमें परमात्म स्वरूप श्री गुरु का सतत चिंतन करने का आदेश देते हैं। चित्त को सतत उच्च चिंतन में लगाओ। श्री गुरु का ध्यान महान अलक्ष्य फल को देने वाला होता है। चित्त चैतन्य बन जाने से तुम परमानंद की दीक्षा को पा जाओगे। प्यारे जनों, एक बात सोचो, हमारे बड़े बड़े तत्वनिष्ठ महात्मा सभी को ध्यान में लगने की क्यों प्रेरणा देते रहते हैं? इसका कारण क्या है? इतना समय ध्यान में खर्च करने के लिए क्यों कहते हैं वो? ऋषियों का कहना ठीक है, यथार्थ है। प्राणी मात्र के मंगल के लिए, सभी के कल्याण के लिए, व्यवहार की दिशा में परमात्मा को लाने के लिए वे जगत में राम को और राम में जगत को दिखाते हैं। संसार में सुख पाने का मूल साधन चित्त है। इसी कारण से वो कहते हैं कि ध्यान करो, परमेश्वर का ध्यान करो। चित्त चिन्मय है, उसे देखो। चित्त का मतलब है मन, विचार या हमारी मानसिक स्थिति, और चिन्मय का अर्थ होता है कि चैतन्य से बना हुआ या चेतना से प्रकाशित। इस चित्त चिन्मय है, इस वाक्य का यहाँ पे ये मतलब है कि हम अपने मन को केवल विचार या भावनाओं का ही समूह नहीं समझे। ऐसा हमें नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ विचारों का डेरा ही हमारे मन में है। उसके पीछे जो शुद्ध चेतना प्रकाशित हो रही है उसको सिर्फ साक्षी भाव से देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब मन में कोई विचार उठे तो उनमें उलझने की बजाय यह देखें कि इन विचारों को जानने वाला कौन है। धीरे धीरे ध्यान विचारों से हट करके उस चैतन्य स्वरूप की तरफ जाने लग जाता है जो उसके पीछे मौजूद है, पर हम उसको देख नहीं पाते, जो विचारों की भी साक्षी होती है। इसीलिए हमें अपने मन को नहीं पकड़ना है, मन के पीछे मौजूद चेतना को ही सिर्फ पहचानने का प्रयास करना है।